हनुमान जी और विभीषण जी का भेंट हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जी जब लंका में पहुँचे, 2 विषय पे चर्चा करेंगे। एक तो हनुमान जी और विभीषण के बीच में क्या चर्चा हुआ, दूसरा हम लोग रावण और हनुमान जी के बारे में हनुमान जी के बीच में क्या मतलब डिस्कशन हुआ, और तीसरा जब हनुमान जी पुनः भगवान के पास पहुँचे, तो भगवान और हनुमान जी के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। इसको हम लोग आज थोड़ा-सा प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, किया जाए इस पे या नहीं किया जाए, बताइए आप लोग? भाई वो 2 ऑप्शन है देखिए, एक तो हम लोग रेगुलर जो कथा चल रही है वो करें, एक हनुमान जी के बारे में आज डिस्कशन करें। क्या करना चाहिए? बोलिए भाई। हनुमान जय हो प्रभु जी। हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में चर्चा। जितेंद्र प्रभु, मनिंदर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। किस पर डिस्कशन किया जाए, रेगुलर कथा या हनुमान जी के विषय में? प्रभु जी आज हनुमान जयंती है, जन्मोत्सव है उनका, तो उन्हीं पे डिस्कस करना चाहिए। जितेंद्र प्रभु एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो, राहुल प्रभु नहीं आया, राहुल प्रभु को फोन भी कर लो एक बार। एक्चुअली प्रभु जी ओके प्रभु रात जी। के सारे भक्त है ना, वो हनुमान जी के मंदिर में जागरण है, तो वहीं गए हुए हैं सारे के सारे। मैंने किया था राहुल प्रभु जी को और मतलब सबको। जागरण में क्या कथा करने गए, कीर्तन करने गए या जागरण सुनने गए? एक बार तो मान लो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी बहुत झांकियाँ देख लेंगे, बच्चों को दिखा लाएंगे, फिर लोगों से मिल माल के वापस आ जाएंगे। वैसे तो पूरी रात जागरण ही है 3:30 बजे तक। भाई आज हमें क्या करना चाहिए ये हम हनुमान जी में जानेंगे, आज के दिन हमें करना क्या चाहिए, यही हम लोग आज चर्चा थोड़ा सा करेंगे इस पे। तो मेरा ये विनती है कि आप वीडियो ऑन कीजिए और अच्छे से, तभी इसका आनंद आएगा। बड़ा सुंदर चरित्र है ये, आनंद आएगा आपको। एक मिनट, हल्दर प्रभु कथा। चाकू लाना, चाकू ये वाला काट दो। तो वीडियो ऑन कर लीजिए, तो हम लोग चलते हैं कथा की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हनुमान जी और विभीषण जी का जो मिलन, ठीक है, हुआ है, उसमें थोड़ा सा, प्रभु जी आई एम ड्राइविंग। कोई दिक्कत नहीं है, जो ड्राइव कर रहा हो मत कीजिए, बाकी तो ऑन कर दीजिए भाई। ठीक है, और ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, कथा स्टार्ट हो चुका है। यस प्रभु जी। ठीक है, तो हनुमान जी जब लंका में पहुंचे, और जब लंकिनी और हनुमान जी का भेंट हुआ, ठीक है, और हनुमान जी ने एक घूसा मारा लंकिनी को, तो लंकिनी घूसा मारने के बाद उन्होंने बोला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तुलनता ही सकल मिलही, जो सुख लव सतसंग। बोली, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष तक के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तो ये सत्संग की महिमा है, तो कितना ध्यान से हमें सत्संग सुनना चाहिए। इसीलिए इसी से हम स्टार्ट किए हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिलही, जो सुख लव सत्संग। बोले, हे पुत्र, ब्रह्मांड के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, और सत्संग का सुख एक लव, मतलब एक क्षण का सत्संग भी उस सारे सुखों सुखों के आगे, ठीक है, बहुत बड़ा होगा, मतलब उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। एक क्षण का सत्संग की बराबरी ये सारे सुख भी नहीं कर पाएंगे। आगे कहती है, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ समेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा,
कयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही। पवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, नव तुलसी का वृंद। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंदतः, देखी हरस कपिराय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो लंकिनी है वो हनुमान जी को कह रही है सारे सुखों के बारे में, वास्तव में सुख क्या है। तो उस वो क्रक्स में यही कह रही है, सत्संग का सुख बहुत भारी सुख है वास्तव। और फिर कह रहे हैं, हे पुत्र, अयोध्या में कैसे प्रवेश करना, अयोध्या में रघुनाथ जी को हृदय में रख करके प्रवेश करना। ठीक है, तो हमें सिखा रही है वास्तव में हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो भगवान को हृदय में धारण करना चाहिए। तो बोल रहे, पुत्र रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश कीजिए। और क्या करे, बोले क्या होता है उससे, बोले उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। जो ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करता है तो उसके लिए अगर विष भी है तो वो अमृत बन जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। जिसके हृदय में राम जी रहते हैं, जिसके हृदय में कृष्ण रहते हैं, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। इसका जीवंत एग्जाम्पल हम लोग प्रभुपाद को देखते हैं कि प्रभुपाद आप सोचिए उन मलेच कंट्रियों में गए और पूरे वर्ल्ड को नचा दिए कृष्ण नाम से, उस प्रेम से। आप सोचिए, तो इसीलिए जो हृदय में कृष्ण को रखता है, राम जी को धारण करता है, उसके लिए शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और गरल जो विष है वो भी अमृत बन जाता है। समुद्र क्या हो जाता है, गाय के खुर के बराबर हो जाता है जिसके हृदय में भगवान रहते हैं। और अग्नि जो कि उष्णता प्रदान करती है, वो अग्नि शीतलता प्रदान करने लग जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, क्योंकि गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। क्योंकि हनुमान जी, ठीक है, गरुड़ जी, ये सारे, ठीक है, जैसे रुद्र अवतार हैं वो, ठीक है, तो हनुमान जी भी ऐसे ही भगवान के विस्तार ही हैं। तो बोले सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, ठीक है, उसके लिए सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है। तब हनुमान जी ने क्या किया, बहुत छोटा रूप पर धारण किया और नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां असंख्य अनगिनत योद्धा देखे उन्होंने। फिर रावण के महल में गए। रावण का महल बड़ा विचित्र था, जिसका वर्णन हो नहीं सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु जानकी जी कहीं पर भी महल में नहीं दिखी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। बोले एक और सुंदर महल दिखा उनको, तो जहां पर क्या दिखा उनको कि भगवान का एक अलग मंदिर, ठीक है, बना दिखा। और क्या दिखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। बोले उसकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। राम जी का नाम अंकित है महल के बाहर, राम लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, नव तुलसी का वृंद, तुलसी जी का सुंदर पॉट रखा हुआ है, सुंदर प्लांट है तुलसी जी का। जैसे ही हनुमान जी ने ये देखा, भैया आनंदित हो गए अंदर। हम भी जैसे वैष्णव को तिलक कंठी देखते हैं ना, मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है। मैं जब वॉक करने जाता हूँ और कोई तिलक कंठी में दिखता है तो ऐसे लगता है हाँ अपना ही व्यक्ति मिल गया भाई, ठीक है। तो हनुमान जी को भी ऐसे ही हर्ष हुआ कि अरे यहाँ भैया, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी उससे पहले जो देखे थे लंका के अंदर, जब लंका के अंदर हनुमान जी प्रवेश किए थे, ठीक है, तो हनुमान जी देखो क्या क्या देखे थे। बोले कि मैं पढ़ रहा था, हनुमान जी वास्तव में उससे पहले देखे क्या, बोलते हैं कि क्या क्या देखे थे वे, ठीक है। तो उसमें बताते हैं कि जो राक्षस है उनका भोजन क्या है। बोले मनुष्य, बैल, घोड़े, गधे, ये सारे की सारे जो हैं, ठीक है, वो उनके भोजन है। जैसे बोला है, कहु महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भच्च ही। बोले महिष मतलब बैल, ठीक है, मानुष मतलब मनुष्य, धेनु मतलब गाय, खर मतलब
गधा, अज मतलब घोड़ा, ठीक है। बोले मूर्ख निशाचर इनका भोजन करते थे। तो आप सोच लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप भले शिव जी को जल चढ़ा लें, भले देवी की पूजा कर लें, पर राक्षसों जैसे आपके आचरण है, अगर राक्षसों जैसा भोजन है, तो भगवान पूजा को एक्सेप्ट नहीं करते। अब हनुमान जी लंका में ये देखा और दूसरी तरफ ये चित्र देखे हनुमान जी कि भैया राम आयुध अंकित ग्रह नव तुलसी का वृंद, तुलसी जी का सुंदर प्लांट, राम जी का नाम अंकित। तो देखा रही है विचित्रता कैसे है इस नगर में, बड़ी विचित्रता है ये तो नगर के अंदर, ठीक है। तो क्या सोचे हनुमान जी, हम लोग देखते हैं, चलते हैं आगे हनुमान जी क्या विचार करते हैं, देख के। लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एहि सन हटि करियौ पहिचानी, साधु ते होय न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कयो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल पर तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुण ग्राम सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस की बहुत ही क्रक्स में, कि सत्संग जो है, सारे सुख जितने ब्रह्मांडों के सुख हैं, वो सारे एक घड़ी के, एक क्षण के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। दूसरी हमने देखा कि हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं तो राम जी को हृदय में रख करके नगर में प्रवेश करते हैं। तो उससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम कुछ भी कार्य करें तो प्रभु हमारे हृदय में हो फर्स्ट, यही हमारे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं। तीसरा हमने देखा हनुमान जी वैष्णवों को देख करके प्रसन्न होते हैं। तो आप सोचिए आज अगर हनुमान जी, ठीक है, इन अमेरिका रशिया अगर जाते और जब देखते तिलक कंठी बाबा रे बाबा, तो हनुमान जी कितने प्रसन्न होंगे। सोचिए प्रभुपाद से कितने प्रसन्न है हनुमान जी, कि पूरे वर्ल्ड को कृष्ण कॉन्शियस बना दिया प्रभुपाद ने। जब लंका, एक श्रीलंका में पहुंच के हनुमान जी ये देख रहे हैं राम जी का नाम अंकित है, तुलसी जी हैं, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं और क्या करते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। बोले भैया लंका तो राक्षसों का नगरी है, यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया भैया। मन में तर्क करे कपिलागा, मन में तर्क करने लगे। तभी क्या हुआ, ये बहुत ही प्रातः काल 2:30 बजे का समय था। तभी हनुमान विभीषण जी जागे, राम 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 करते हुए। तो बड़ा क्लियर हो गया ना, अभी तक तो देखा था भैया तुलसी जी है, राम जी का नाम अंकित है, ठीक है, लेकिन लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ भैया। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, वो भी उसी समय विभीषण जी जागे। और विभीषण जी क्या कर रहे हैं देखो, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। मन में, ठीक है, हर्ष करके, ठीक है, विभीषण जी नाम का उच्चारण कर रहे हैं। कौन से नाम का उच्चारण कर रहे हैं बताइए, क्या बोल रहे हैं विभीषण जी। बोलिए भाई बोलिए, मुझे पता लगे आप कथा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। क्या कह रहे हैं बताइए, विभीषण जी क्या बोलते हैं उठते ही। राम 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 का स्मरण करो। राम राम। हाँ राम राम बोलते हैं विभीषण जी, है ना। तो हनुमान जी इतने प्रसन्न होते हैं ना, देखो कोई राम जी का नाम ले रहा है, तो जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो हम वैष्णवों को तो कितनी खुशी होती होगी। सोचिए कोई कृष्ण नाम ले, राम नाम ले, ठीक है। तो हनुमान जी को वैष्णव बहुत प्रिय है, इससे पता लगता है। अब हनुमान जी का प्रिय बनना है तो आपको वैष्णव बनना पड़ेगा, ये मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। अगर अभी भी आप मांसाहार अनियन गार्लिक खा रहे हैं तो हनुमान जी को आप प्रिय नहीं है, भले आप कितने हनुमान जी को 1.25 मणि चढ़ा दीजिए, ठीक है, कितनी झांकियां देख लीजिए, तो वैष्णव हनुमान जी को अति प्रिय है, ये हमें पता लगा। जब विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन जाने, इसीलिए बोले हैं कि जो एक बार भी राम नाम ले उसको सज्जन मानना चाहिए, ठीक है।
हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करने से अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। बोले साधु से कार्य की हानि नहीं होती, अपितु लाभ ही होता है, क्योंकि मुख पर नाम आता नहीं है ऐसे। अब क्या हुआ, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके नीचे उतरे और हनुमान जी उन्हें पूछने लगते। ठीक है, जैसे ही विभीषण जी ने सुना तो उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछा और बोला, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। देखिए दो वैष्णवों का मिलन कैसा होता है। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में उतरे हैं और विभीषण जी उनको कहते हैं, हे ब्राह्मण देव। हनुमान जी पूछने आए थे, पर विभीषण जी उससे पहले ही पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा बताइए, कौन है आप और क्या बोल रहे हैं। देखो रूप छुपा करके आए हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्या आप हरिदासों में से कोई हैं। मोरे हृदय प्रीत अति होई, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है। मुझे लग रहा है आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है महाराज, आप हरिदासों में से कोई एक हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं। ठीक है, इसलिए बोले भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं, शरीर अलग अलग है परंतु ये एक ही है वास्तव में। ठीक है, तो यही सोच करके यहाँ विभीषण महाराज कहते हैं कि आप लगता है जो दिख रहे हैं वो नहीं है, आप हरिदासों में से कोई एक है। ठीक है, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में आनंद हो रहा है। जब दो वैष्णव मिलते हैं तो एक दूसरे को बड़ा आनंद होता है। क्यों? क्योंकि चर्चा का विषय होंगे कृष्ण, चर्चा के विषय होंगे राम, इसीलिए दोनों को बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर कह रहे हैं मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। ठीक है, आगे कहता हूं हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाई और अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और राम जी के गुण समूहों का चर्चा करके स्मरण करके दोनों प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, आनंद के आंसू बहने लगे दोनों की आंखों में राम जी की कथा कह करके। तो जब वैष्णव मिलते हैं, पांचवी चीज हमें पता चलती है, जब वैष्णव मिलते हैं तो क्या करते हैं, राम कथा करते हैं, है ना। और एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव से मिलकर के बड़ा ही आनंद मिलता है। अब आगे ठीक है क्या होता है वो चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी ने विभीषण से पूछा था, ठीक है, और चर्चा में पूछा था कि हे मित्र, यहाँ कैसे रह रहे हो तुम राक्षसों की नगरी में, ये तो भयंकर राक्षसों की नगरी है। ठीक है, तब कहते हैं सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही, अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कयहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अदम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचन नीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, कैसे रह रहा हूं। तो आपने पूछा मैं यहाँ कैसे रह रहा हूं। जिमि दस ननि महु जीभ बिचारी, मैं वैसे ही यहाँ रहता हूं जैसे दांतों के बीच बिचारी जीभ रहती है, कभी भी कटने की संभावना है। तो ऐसे ही जब मैं यहाँ बंगाल में आया, मैं देखा यहाँ तो पूरे नॉन वेजिटेरियन है, चारों तरफ मांसाहार। ठीक है, और यहाँ पूजा बहुत करते हैं लोग, 5-5 6-6 घंटे पूजा करते हैं, जब देखो पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अब पूजा किसकी करते हैं भगवान जाने, क्योंकि ठीक है देवता तो एक्सेप्ट करते नहीं है पूजा, ऐसी पूजा को सारे अंगुलियों में अंगूठियां पहनेंगे, पूजा और करेंगे। ठीक है, तो वास्तव में हम देखते हैं लंका के जो सारे लक्षण हैं, ठीक है, और सारे इंगित होते हैं, क्योंकि
हम शास्त्र नहीं पढ़ते ना, शास्त्र पढ़े तो पता चले कि देवी देवता, सामान्य देवी देवता भी ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करते, तो भगवान तो कैसे स्वीकार करेंगे, चांसेस ही नहीं है। अब हनुमान देखो विभीषण जी कैसे रहते हैं वहां पे, ठीक है, बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही रहते हैं, तुलसी जी का सेवा करते हैं, राक्षस शरीर होने के बाद भी भजन कर रहे हैं। आप सोचिए बड़ा मुश्किल है, जब आपको एडवर्ड शरीर मिले तो उसमें भजन करना बहुत मुश्किल कार्य है। विभीषण महाराज क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, तो ऐसी जगह रहने के बाद भी भजन कर रहे हैं। आप विचार कीजिएगा, ऐसी जगह रह के भजन करना कितना मुश्किल है। बोले जहां पर सब सज्जन हो वहां तो धर्म को निभाया जा सकता है, लेकिन अधर्मियों के बीच धर्म को निभाना बड़ा ही कठिन है। आगे कह रहे हैं अपना परिचय कैसे दे रहे हैं, देखिए अब विभीषण जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनका पूरा की पूरा सोचिए, राजा लंका का राजा रावण के भाई है, पूरा नगरी सोने का है, और तो और खुद का घर भी सोने का है। कई बार कहते हैं चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, तो सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए, ठीक है, ऐसे हैं विभीषण जी। पर फिर भी क्या कह रहे हैं, तामस तनु कछु साधन नहीं, हे मित्र राक्षस शरीर होने से साधन कुछ बनता नहीं है। साधन करने की कोशिश करता हूं परंतु साधन कुछ बनता नहीं है। और मन में रामचंद्र जी के चरण कमरों में प्रेम ही है, मन में तो प्रेम है, भगवान के प्रति अपार प्रेम है, पर साधन कुछ बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि राक्षसी शरीर है वास्तव में। परंतु हे हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया है। क्या भरोसा हो गया है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी महाराज अब मुझे भरोसा हो गया है। क्या भरोसा हुआ है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। छठी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि हरि कृपा कैसे हुई, कैसे पता लगेगा, जीवन में वैष्णव, जीवन में संत आने लगेंगे। तो समझ लीजिए भगवान की नजर आप पर पड़ चुकी है, तिलक कंठी धारण करने लग गए आप, तो समझ लीजिए कि राम जी की नजर आप पर पड़ चुकी है। ये विभीषण जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, देखिए, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। ठीक है, नोट करने लायक चीजें हैं, देखिए बोल रहे हैं वो, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि कृपा के साधु वैष्णव जीवन में नहीं आते। कृपा हो गई है भगवान की, ये पता कैसे चले, तो पता ऐसे चलेगा कि आपके जीवन में वैष्णव आने लगेंगे, वैष्णवों से प्रेम होने लगेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो रघुवीर अनुग्रह कीता तो तुम मोहि हरस दरसु हटि दीना। जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। बोले ये कृपा ही तो है रघुनाथ जी की, तो क्या किया, आपको धक्का दे करके मेरे पास भेजा है, हट करके आपको मेरे पास आना पड़ा। नहीं तो वैष्णव ऐसे कहां आते हैं कि भगवान ने आपको जबरदस्ती मेरे पास भेजा है। क्यों भेजा है, क्यों, क्या है भाई, भगवान की ऐसी क्या रीति है जिसके कारण भगवान भेजे। बोले सुनो विभीषण प्रभु के रीति, कर ही सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। ठीक है, अब विभीषण जी यहाँ कह रहे हैं, ठीक है, कि रघुवीर जी की कृपा है तभी आपको मुझे हट करके भेजा है। तो हनुमान जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम सत्य बात कह रहे हैं। क्यों, बोले प्रभु की यही रीति है, सेवक पर प्रीति करते हैं, सेवक कहीं भी रहे उसके लिए व्यवस्था बंदोबस्त कर ही देते हैं, भोजन का व्यवस्था भी कर देते हैं, वैष्णवों का व्यवस्था भी कर देते हैं, क्योंकि सेवक से वो प्रेम करते हैं। अब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, देखो लंका की नगरी, रावण का भाई, सोने के चम्मच के साथ पैदा होने वाले विभीषण जी कह रहे हैं, सखा मैं अधम हूं, तामस शरीर है, राक्षसी शरीर है, साधन बनता नहीं है। ठीक है, तो वैष्णव का भेंट कैसे होता है, संसारी मिलते हैं ना, कहते हैं मैं बड़ा, लेकिन वैष्णव कहते हैं मैं छोटा, मैं निकृष्ट। ठीक है, अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं, जिन हनुमान जी को हम कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज निज मन मुकर सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु सो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं, कहिए कवन में परम कुलीना, भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं। बोले विभीषण जी आप कह रहे हो आप अधम हो, आप तामस शरीर है, पर मैं भी कोई बहुत बेटर नहीं हूं आपसे।
ठीक है, कौन सा बड़ा कुलीन हूं, अपना परिचय दे रहे हैं, क्या हूं मैं, कपि चंचल सब ही विधि हीना, जाति का चंचल वानर हूं, जाति से वानर हूं, बंदर हूं, और सब प्रकार से नीच हूं, किसी भी प्रकार से लायक नहीं हूं। कौन कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज। और हम कहते हैं मैं इस जाति का, मैं ब्राह्मण, मैं फलाना कुल, मैं ढिमका कुल। पर हनुमान जी से बड़ा कोई ब्राह्मण हो सकता है, बताइए। ठीक है, वो हनुमान जी कह रहे हैं मैं जाति से अति नीच हूं। तो जब तक आप नीच नहीं बने जाति से, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। आप कहेंगे मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, तो बने रहिए, ठाकुर जी नहीं मिलने वाले। ठाकुर जी तो नीच कोई मिलते हैं भैया। तो जितनी नीचता जीवन में आएगी, उतने ही ठाकुर जी नजदीक रहेंगे। नीच मतलब जो वास्तव में अग्रगण्य है, परंतु अपने आप को निकृष्ट माने। वैष्णव में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज, पर अपने आप को निकृष्ट मानते हैं, ये वैष्णव का लक्षण है। ठीक है, बोले क्या, प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन भोजन ना मिले। बोले ऐसे ऐसा बंदर हूं, बंदर भी ऐसे ऐसे कि सुबह सुबह कोई मुंह देख ले तो उसको भोजन ना मिले भाई। ऐसी जाति से मैं बिलोंग करता हूं, हनुमान जी महाराज कहते हैं। देखिए कितना सुंदर आपस में उनका भेंट हो रहा है ना। ठीक है, तो पता लगता है वैष्णव वैष्णव को मिलकर प्रसन्न होते हैं। और जब वैष्णव मिलते हैं तो चर्चा होती है राम जी की, अपनी चर्चा नहीं होती। अपने आप को तो वो निकृष्ट ही मानते हैं। तो हम देखते हैं दोनों के चरित्र में, दोनों महान है। विभीषण जी जिनका घर सोने का है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी महान है, और वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी महान है, भगवान के परम सेवक हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हनुमान जी को देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से भी हनुमान जी बहुत रिच हैं, कि नवदा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को देने वाले हैं। तो सोचिए भौतिक दृष्टि से तो कितने महान है। ठीक है, और ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है जिनका नाम, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। परंतु वो कह रहे हैं कि सखा मैं अदम हूं, ये तो रघुवीर जी की कृपा है, अन्यथा मेरे जैसे बंदर का तो कोई मुंह देख ले सुबह सुबह तो भोजन ना मिले उसको। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूं, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है। रामचंद्र जी ने भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी और विभीषण जी दोनों के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु हैं, विभीषण जी और हनुमान जी। कथा का विषय कौन है, रामचंद्र जी। बोले हम तो लायक नहीं है, परंतु ये प्रभु की कृपा है कि हम जैसे नालायकों को भी लायक बना दिए, कि एक राक्षस और एक बंदर, अब सोचिए भगवान की कृपा से वो भी पूजनीय हो गए। ठीक है, तो कितना सुंदर चरित्र है। अब आगे चलते हैं, जब हनुमान जी लंका में रावण के पास जब पहुंचते हैं, तो रावण और हनुमान जी के बीच में क्या डिस्कशन होता है, ठीक है, वो हम लोग अभी श्रवण करेंगे। अभी हमने विभीषण और हनुमान जी का मिलन प्रसंग, ठीक है, उसमें कोई आप में से बताएगा क्या क्या चर्चा का विषय रहे हैं मेजर मेजर अभी तक। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र है तो आपको याद रखना चाहिए कि क्या क्या अभी तक हमने क्या क्या चर्चा किया है क्रक्स में, कि अभी हमें क्या सीखने को मिला, बताइए। बताइए भाई, बताइए, कोई कोई तो बताइए। राधे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, ये हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि आप कैसे रह रहे हो यहाँ पर। तो उन्होंने बोला जैसे दांतों के बीच में जीभ रह रही है, उसी हाँ, प्रकार से मैं रह रहा हूँ। और अपना वर्णन मतलब जो है कोई वर्ण से नहीं होता। वो भी अपनी तारीफ नहीं कर रहे, ये भी अपनी तारीफ नहीं कर रहे, अपने अपने को तुच्छ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही महानता है अच्छे भक्त की, अपनी हाँ, तारीफ न करे। बराबर बताइए। अभी हमने जो चर्चा की, मैं अगेन बता देता हूँ आपको, क्योंकि चर्चा कहीं पर, ठीक है, अलग ना चली जाए, इसीलिए वापस बता रहा हूं। पहले सत्संग जो है, एक क्षण का सत्संग आप जो सुन रहे हैं अभी, ये सारे की सारे ब्रह्मा जी तक के सुखों की बराबर, ब्रह्मा जी तक के सुख भी एक क्षण के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते, पहला। ठीक है, दूसरा, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं वैष्णवों को देख के, क्योंकि हनुमान जी जब लंका में उतरते हैं तो राम जी के नाम को हृदय में लेकर के जाते हैं। तो जब राम जी का नाम हृदय में, तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ठीक है, और समुद्र जो है वो गाय के खुर के समान, एक रज के गाय के खुर के समान हो जाता है। और जो क्या बोलते हैं अपने, कौन सा पर्वत बोला था बताइए मैंने, सुमेरु पर्वत एक रज के समान हो जाता है। ठीक है, जो राम जी के
नाम को हृदय में धारण करता है। तो हमने ये देखा। फिर हनुमान जी हृदय में राम जी के नाम को धारण कर करके पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो क्या मिला, राम जी के हृदय को हृदय में धारण करने के कारण वैष्णवों से भेंट हुआ उनका। लंका जहां निशिचर राक्षस रहते थे, जो हमने देखा मनुष्य, गाय, गधे, घोड़े, बैल ये खाने वाले, उनके बीच में भी वैष्णव मिल गए हनुमान जी महाराज को, राम जी की कृपा के कारण। ठीक है, तो हनुमान जी बड़े खुश हुए, हमने देखा। ठीक है, मन में सोचे, मन में तर्क करे कपि लागा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। बोले भैया ये यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया। तभी विभीषण जी राम राम कहे तो हनुमान जी और प्रसन्न हो गए। तो कोई राम राम कहता है तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी मंदिर में जाके सवामणि चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, कोई राम राम करता है तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और फिर हमने वैष्णवों का भेंट देखा, कैसे वैष्णव आपस में मिलते हैं। विभीषण जी कितने प्रसन्न होते हैं हनुमान जी को देख करके, और हनुमान जी कितने प्रसन्न होते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह दो वैष्णव मिलते हैं तो चर्चा का विषय होते हैं श्री रामचंद्र जी। राम जी चर्चा का विषय होते हैं, इधर उधर की चर्चा नहीं होती। फिर हमने देखा किस तरह विभीषण जी का करनी है, दोनों अपने आप को तुच्छ बता रहे हैं, तो ये भक्तों का लक्षण है। अपने कुल जाति का बखान नहीं करते, मैं बड़ा ब्राह्मण ये वो कहते हैं मैं निकृष्ट हूं, ये वैष्णवों का लक्षण है। अपने आप को निम्न मानते हैं, होते महान है परंतु अपने आप को निम्न मानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि और क्या ये हनुमान जी के चरित्र से हमें मिल रहा है। कितना सुंदर चरित्र है हनुमान जी महाराज का। आज सोचिए को जो मंदिर गए होंगे उनको ये कहाँ मिल रहा होगा, ये तो नहीं मिल रहा होगा जाके घंटी बजा रहे होंगे। ठीक है, परंतु ये चरित्र सुनने का अवसर नहीं मिल रहा होगा उनको। अब जब रावण के महल में पहुंचते हैं, इंद्रजीत जब उनको ले जाता है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके। ठीक है, हालांकि ब्रह्मास्त्र हनुमान जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि यही शिव जी कहे जासु नाम जपि सुनो भवानी, हे भवानी सुनो, जिसका नाम लेने से भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। क्या क्या हो जाता है, जिसका नाम जपने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो तासु दूत की बंद तरु आवा, उसके दूत को कौन बांध सकता है भला, कोई नहीं बांध सकता। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, भगवान का कार्य करने के लिए कपि बंध गए, बाकी भगवान के दूत को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि जिनका नाम लेने से व्यक्ति भव सागर पार कर जाता है। तो आप सोचिए, आप कहीं भी दीक्षा ले लीजिए पर भगवान का नाम नहीं है आपके जीवन में तो भव बंधन कटने वाले है नहीं। कितने योग कर लो, ध्यान कर लो, साधन कर लो, मिलने वाले नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी तो नाम से ही मिलेंगे भैया। ठीक है, यही शिव जी कह रहे हैं, यहाँ शिव जी कह रहे हैं। आप शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो पर शिव जी तो कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, अब जब ठीक है हनुमान जी जब पहुंचे वहां पर तो क्या था वहां पर। ठीक है, बोले सारे के सारे जितने राक्षस है वो तमाशा देखने के लिए आ गए वहां। बोले भैया आज एक बंधा हुआ बंदर मिलेगा, बड़ा आनंद लेंगे, क्योंकि तो भोजन है ना उनका। तो आज बोल रहे हैं ऐसा बंधा हुआ भोजन मिलेगा, फिर फीस्ट होगा, बड़ा फीस्ट होगा आज, क्योंकि बंदर को बांध करके लाए हैं और बाद में बंदर को काट के हमें दे देंगे। ऐसा मन में तमाशा देखने के लिए वे सब लोग आए। ठीक है, अब क्या था वहां रावण की, जो देखो रावण जो है कर जोरे सुर दिशवी बिने, देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ करके भयभीत होकर के रावण के आगे खड़े हैं और रावण की भौं ताक रहे हैं। रावण के सामने देख नहीं पा रहे, ऐसे नीचे देख रहे हैं। कौन कौन, देवता और दिक्पाल। दिक्पाल चारों दिशाओं के दिक्पाल और देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। ठीक है, उसका ऐसा प्रताप देख के भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं है। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। जैसे सांपों के बीच में गरुड़ जो है वो निर्भय रहते हैं, उनको कोई डर नहीं होता। ऐसे ही वहां देवता, सारे के सारे देवता, ठीक है, उनको बंदी बना रखा है रावण ने। ठीक है, सर नीचे करके खड़े हैं, दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े हैं। ठीक है, रावण से डरते हैं। जब रावण चलता था धरती कांपती थी, डगमगाती, डोलती थी धरती। ये था रावण। ठीक है, इतना भयंकर था। हम कहते रावण अच्छा था, रावण का 0.001% भी आ जाए ना, जी नहीं पाओगे आप। तो ऐसे ही ठीक है, फिर हनुमान जी को देख के रावण बहुत दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। ठीक है, और फिर अपने पुत्र वध का स्मरण करके और उसके हृदय में बहुत विषाद हो गया। ठीक है, दुख हुआ, मेरा पुत्र मार दिया इसने। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी ने उसका एक जो पुत्र था अक्षय कुमार, ठीक है, उसको मार दिया था। अब रावण क्या पूछता है, कह लंकेश कवन ते कीसा, के ही के बल घाले ही बन खीसा,
की दो श्रवण सुने नहीं कान, की दो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंक सट तोहि, मारे निशिचर कही अपराधा, कहु सट तोहि न प्राण कई बाधा, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जासु बल बिरचति माया, जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समित गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बंदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर जारी, तासु दूत में जाकरी, हरियाणे हो प्रिय नारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी से 3 प्रश्न करता है रावण। पहला प्रश्न करता है, कह लंकेश कवन ते कीसा, केही के बल घाल ही बन खीसा। रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया। पहला प्रश्न करता है, कौन है तू रे वानर, और किसके बल, किसका बल है तेरे पीछे, जो रावण की नगरी जिससे देवता भी थर थर कांपते हैं, तेरे पीछे किसका बल है, तू तो ये कर नहीं सकता, बता तेरे पीछे किसका बल है जिसकी वजह से तूने वन को उजाड़ दिया। दूसरा प्रश्न करता है, की दो श्रवण सुने नहीं मोही, क्या तूने मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना, सुना नहीं कौन हूं मैं, पता कर लेता पहले कि भैया तो किसकी नगरी में आया है, जहां वानर भोजन है हमारे, बेचारे वानर और मनुष्य तो लेखे में ही नहीं आते, हमारे बराबरी में ही नहीं आते, इनको तो हमारे राक्षस ही जीम जाते हैं, ठीक है, उनके भोजन है ये कच्चे ही जीम जाते हैं, पकाने की जरूरत भी नहीं है इनको, ठीक है। आगे कहते हैं, ठीक है, देखो अति असंक सट तो ही, रे सट मैं तुझे अत्यंत निसंक देख रहा हूं, तू डर भी नहीं रहा है, रे मूर्ख, ठीक है, तू डर भी नहीं रहा है, कोई शंका भी नहीं है तुझे, भी किसी तरह का ग्लानि भी नहीं है, वन को उजाड़ दिया तूने, ठीक है। आगे कहता है, दूसरा प्रश्न कानों से सुना नहीं, ठीक है, पहला प्रश्न तू कौन है, किसके बल से तू आया है, दूसरा प्रश्न ये करता है कि रे रावण, क्या क्या हे वानर तूने सुना नहीं है कौन हूं मैं, पता कर लेता जरा। फिर आगे कह रहे हैं, मारे निशिचर के ही अपराधा, किस अपराध से तूने राक्षसों का वध किया, मेरे जो जन है उसका वध तूने क्यों किया, कहू सट तो ही न प्राण कई बाधा, रे मूर्ख बता क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, देखो 3 प्रश्न कर रहा है रावण। पहला प्रश्न करता है, तेरे पीछे किसका बल है जो तूने वन को उजाड़ दिया। दूसरा प्रश्न करता है, की दो श्रवण सुने नहीं काना, सुना नहीं कौन हूं भैया, पता कर लेता मेरे बारे में। तीसरा प्रश्न करता है, तूने बेचारे इन राक्षसों को क्यों वध किया, क्यों मारा इनको। अब हनुमान जी बड़ा सुंदर आंसर करते हैं, देखो, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, रे रावण सुन, ठीक है, पाय जासु बल बिरचति माया, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। बोले तूने पूछा ना किसके बल से आया, बताता हूं तुझे, बोले जिसका बल पाकर माया जो है संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना, ब्रह्मांड ही नहीं ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। तो आपको पता लगना चाहिए कि ऐसी अनगिनत पृथ्वियां हैं, एक पृथ्वी नहीं है, अनगिनत पृथ्वियां हैं। हनुमान जी कह रहे हैं ऐसा कि ब्रह्मांड के समूहों का निर्माण करती है कौन, माया। भगवान का बल पाकर के, एक बिल्कुल क्षण मात्र का बल पाकर के माया इतने ब्रह्मांडों के समूह की रचना कर देती है। हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, इसके आगे कह रहे हैं, जिसके बल से हे 10 शीश, हे 10 सिरों वाले रावण सुन, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। देखिए अब हनुमान जी बता रहे हैं इन सबसे ऊपर का विषय वस्तु है राम जी, कि जिसके बल से क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश पालन सृजन और संहार करते हैं, ठीक है। तो राम जी जो है इनसे ऊपर की विषय वस्तु है, ऐसा हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, ठीक है। जिसके बल से क्या कहते हैं, जा बल शीश धरत सहसानन, जिसके बल से सहसानन अनंत शेष एक राई के दाने के समान 14 लोकों को अपने शीश पर धारण करते हैं। अंडकोश समेत गिरिकानन, पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर राई के दाने के समान धारण करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं,
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। देखो उन्हीं की सभा में और रावण को क्या डांट लगा रहे हैं हनुमान जी, कितना सुंदर भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि भैया मैं कौन हूं, मेरा किसका बल है मेरे पीछे। तो बोले जो ब्रह्मांड के समूह को रचने वाली जो माया देवी है, जिनके बल से वो ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी पालन सृजन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहसानंद अनंत शेष एक राई के दाने के समान संपूर्ण ब्रह्मांडों को वन और पर्वतों सहित अपने शीश पर धारण करते हैं, और जो देवताओं और गो की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते रहते हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उन्हीं के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। हमने देखा था रावण भी आया था उसमें, जब शिव धनुष को तो पर देखते प्रणाम करके निकल लिया बेचारा, नहीं तो पता था इसको तो मैं छू भी नहीं पाऊंगा। और जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। आगे कह रहे जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर को, जगत को जीत लिया है। बोले एक छोटा सा, ठीक है, एक राई भी बड़ी होगी, उससे भी कम बल के कारण तू इतना इतरा रहा है, जिसके कारण तूने संपूर्ण चराचर को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी सीता जी को तू चोरी से हर लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं हनुमान जी महाराज कि किनका बल है पीछे। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, बताइए दूसरा प्रश्न क्या था, सेकंड प्रश्न क्या था? तुझे मेरे बारे में ज्ञात नहीं है क्या? हाँ, मैं कौन हूं मैं कौन पता हूँ? कर लेता, रावण हूं मैं, रावण, जिसे देवता दिक्पाल भी कहते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर बड़े सुंदर दे रहे हैं उसकी सभा में, जहां देखो दिक्पाल कांप रहे, हमने देखा रावण ऐसे देख लेना तो बेचारों का स्थिति खराब जाए। ठीक है, वो रावण उसकी सभा में हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानता हूं भाई, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानता हूं तेरी प्रभुताई भाई, तू कहे तो सबके सामने बता दू तेरी पोल। ठीक है, बताऊं तेरी प्रभुताई क्या है। सहस बाहुसन परी लड़ाई, सहस्त्र बाहु को लड़ाई करने गया था तू, सहस्त्र बाहु से, सहस्त्र बाहु ने अपने काख में दबा दिया तुझे, वही रावण है ना भाई तू। सुनाओ मैं रावण, और भी सुना है मैंने। समर बालिसन करी जसु पावा, जिसने बाली से युद्ध कर करके बहुत यश प्राप्त किया, बाली ने भी काख में दबा दिया और समुद्र का चक्कर परिक्रमा किया। और सुना है भाई रावण, सुना है पाताल लोक में तू बलि महाराज को हराने गया था, बच्चों ने घुड़साल में बांध दिया, बहुत यश सुना है रावण। कौन सा रावण है तू? सोचिए क्या इंसल्ट फील हुआ होगा रावण को, उसकी सभा के बीच में जब ऐसा कोई इंसल्ट कर दे। ये मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी, रावण ने हंसकर के बात टाल दी, भैया ज्यादा पोल खोल देगा तो बीच में बोल गया, अरे नहीं अब बहुत है, जान गया मैं कौन हूं भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या था, क्या था थर्ड प्रश्न? तूने इन राक्षसों का वध क्यों किया? हाँ, बहुत सुंदर बेंगे माता जी, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप। ठीक है, हे राक्षसों के स्वामी, ठीक है, खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी तो अब और कुछ तो खाता नहीं हूं तुम्हारी तरह, घोड़े गधे भैंसे, ठीक है, बकरे, ये तो खाता नहीं हूं भैया। ठीक है, तो भूख लगी थी तो फल खाता हूं। तो हनुमान देव वैष्णव क्या खाते हैं, है ना? ठीक है, हनुमान जी महाराज क्या खाते हैं, फल खा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव है तो वृक्ष भी तोड़े हैं। ठीक है, तो हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय है, सबको शरीर प्रिय होता है। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उनको मारा। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, बोले कुमार्ग गलत मार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब मैंने क्या किया था, तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूं। बोले मुझे कोई मेरे बंधने की लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का काज करने के लिए बंध गया। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। देखो हनुमान जी भजन की शिक्षा दे रहे हैं। बोले हे रावण, मेरी बात ध्यान खोल के सुन, अहंकार को छोड़ दे, अपने पवित्र कुल का विचार कर और भक्त भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने वाले भगवान का भजन कर। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है। ठीक है, इसको देखो पढ़ते हैं हम लोग,
जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय मारे, मोहि न कछु बांधे कही लाजा, इन चयऊ निज प्रभु कर काजा, बिनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, हम तजी भजऊ भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरू कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अपने अहंकार को छोड़ करके भक्त भयहारी प्रभु की शरण लो, उनका नाम जप करो। क्यों? कि जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है कौन? काल। काल जिससे सब डरते हैं, मृत्यु से कौन नहीं डरता? जिस मृत्यु से सब डरते हैं वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है बेचारा। सोचो, यमराज भी मरने वाले हैं। बोले काल भी जिनके डर से डरता है, हे रावण, बैर बराबरी वाले से लिया जाता है, उनसे बैर मत करो, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, जानकी जी को दे दो। ठीक है, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। बोले भगवान शरण आने वाले का त्याग नहीं करते, भले तुम उनकी स्त्री का हरण करके लाए हो, परंतु मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुम भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं। आप सोचिए, भगवान की दया का पार नहीं है। किसी की स्त्री का कोई हरण करके ले जाए, कोई क्षमा कर सकता है? सोचिए। या हनुमान जी गारंटी दे रहे हैं कि प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसलिए भजन करो उन प्रभु का। भक्त भयहारी है वो, और कालों के भी काल हैं। देखिए क्लियर बता रहे हैं यहाँ, कालों के भी काल। हम कहते हैं भगवान राम जी कृष्ण जो है सामान्य मनुष्य, मूर्खों की तरह ऐसा अलाप करते हैं हम लोग, पर हनुमान जी तो कुछ और ही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग शास्त्रों का कभी चिंतन मनन नहीं करते, इसीलिए हम जैसे मूर्खों का ये हाल है। इसलिए हम लोग कुमार्गगामी है। हनुमान जी कह रहे हैं ना, कुमार्गगामी को मारना ही पड़ता है। जो बातें तो अच्छी अच्छी करता है, लेकिन ठीक है तमोगुणी भोजन करता है और फिर भी पूजा करता है घर में। तो जो तमोगुणी भोजन कर रहा है, शराब मांसाहार कर रहा है और पूजा कर रहा है, तो वो कुमार्गगामी है। ऐसों को तो जूते ही पड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जूतों से ही समझते हैं। ठीक है, घर में अनियन गार्लिक खाएंगे, भगवान को भोग लगा के नहीं खाएंगे, फिर बोलेंगे मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। अरे गलत नहीं होगा, दुष्ट चोरों की तरह आचरण कर रहा है, चोरों की तरह भगवान को बिना पूछे खा रहा है और त्याग और नहीं करता। बोले क्या फर्क पड़ता है अनियन गार्लिक नहीं खाने से, खाने से तो अच्छा रहता है। क्योंकि मूर्ख होते हैं, कुमार्गगामी है। कुमार्गगामी है जो समझते नहीं है। हनुमान जी रावण को सीख देंगे, पर रावण दुष्ट है, समझेगा नहीं। समय का हमारे पास अभाव है, कहने को तो बहुत है आगे भी हनुमान जी के चरित्र में, परंतु समय के अभाव के कारण आज हमें कथा यहीं पर रोकनी होगी। ठीक है, नहीं तो कथा तो कभी खत्म नहीं हो सकती। देखिए, ठीक है, आगे बहुत कुछ था जो मैंने बोला था शुरू में कि हम चर्चा करेंगे, परंतु हमारे पास समय नहीं है उस चर्चा के लिए। समय भी हो रहा है, भक्तों को सोना भी है, तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। तो कोई शॉर्ट में बता दीजिए कि हनुमान जी के क्या क्या गुण आपको आज लगे, क्योंकि हनुमान जयंती है आज। आज हनुमान जी के गुणों का चर्चा अगर कोई करता है तो राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं आज देखा राम जी आज ही मेरे पास आए हैं यहाँ पे, ठीक है, मंदिर में राम लला आए हैं, तो मैं देखा राम लला जैसे आए हनुमान जी के चरित्र सुने आज वो। ठीक है, मैं ऐसा विचार कर रहा था आज हनुमान जी के चरित्र में थोड़ा कुछ प्रकाश डालेंगे। मेरे जैसे मूर्ख तो क्या प्रकाश डालेंगे, क्या कहेंगे। ठीक है, ठीक है, जिनकी जीवा निरंतर ग्राम्य कथा कहती रहती है, वे क्या गुणगान करेंगे। पर मेरे जैसे नीच दुष्ट पतित को भी भगवान ये मौका देते हैं, नहीं तो मैं तो यहाँ करके कथा करने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पाप कर रखे हैं। ठीक है, तो पापी क्या कथा करेंगे। परंतु भगवान और भगवान के जनों की कृपा से हम लोग ये कथा कह और सुन पाए आज के दिन।
तो हनुमान जी के गुणों की चर्चा आप लोग कर सकते हैं। आपने जो सुना है तो एक एक करके आप गुण हनुमान जी के बता सकते हैं। विभीषण जी के, हनुमान जी के क्या गुण आपको आज अच्छे लगे, क्या करना चाहिए, क्या जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए हनुमान जी के गुणों को देखकर। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु है पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी जयंती, हनुमान जयंती महामहोत्सव की जय। यस, हरि बोल। एक एक करके हाथ खड़ा कीजिए पहले कि फिर पता लगे कौन कौन बोलेंगे। यस, ठीक है। और अरे और भी हाथ तो खड़ा कीजिए भाई। सरिता माता जी एकमात्र हाथ खड़ा हुआ है, ठीक है। वीणा माता जी। और अरे बोलना चाहिए, आज हनुमान जी के लिए बोलना चाहिए। हनुमान जी का इतना उत्तम चरित्र है। आज हनुमान जयंती में हनुमान जी के लिए नहीं बोलोगे, कब बोलोगे बताइए। यस, ठीक है। प्रमोद कुमार, मानस प्रभु, ठीक है। मनिंदर प्रभु, आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे नए भक्त आए हैं विमल प्रभु जी, ये कुछ बोलेंगे हनुमान जी के लिए। तो हम लोग पहले विमल प्रभु जी से ही चालू करते हैं। यस, विमल प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हनुमान जी के बारे में बताओ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। भक्तों में भक्त हनुमान, वीर बजरंगी हनुमान। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भक्ति किस प्रकार से होती है। किसी प्रकार का उनके अंदर अहंकार नहीं था। अब है, और बताइए प्रभु जी। हाँ, किसी प्रकार का उनमें अहंकार नहीं था और पूर्ण समर्पण भाव से उन्होंने शरणागति ली और माता सीता का पता लगाया। सब काम, भगवान के जितने भी काम थे वो सारे काम उन्होंने पूर्ण किए। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरण सुनिबे को रसिया। प्रभु राम जय लखन कृष्ण। सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक डरावा। इस प्रकार से हनुमान जी के बारे में तो यदि बात करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा जीवन लगा देना पड़ेगा। तो ज्यादा शब्द क्या काम बोलूं इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा हनुमान जी के। यस प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? ये है कौशल जी पुण्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं समय समय पर सहयोग करते हैं हमें। बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत प्रभु जी। वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी को तो प्रिय है जो वैष्णव सेवा करें। आज हम यही सुन रहे थे चरित्र। इन्होंने 21 भगवत गीता का वितरण भी किया था इस साल। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत प्रभु जी। तो ये कुछ बताएंगे जी आपको हनुमान जी के बारे में। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मैं नहीं मानता कि प्रभु का वर्णन अवर्णनीय है। हम जितना भी करेंगे उतना ही कम होगा। इंसान है, प्रभु के बारे में क्या बता पाएंगे, सब हमारे दिल में है। मैं इस शुभ अवसर पर हम सब की तरफ से और आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान श्री राम बालाजी महाराज सबके जीवन को सुखमय रखे, ऐसी मेरी कामना है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आप कुछ कथा में श्रवण किए थे आज? अभी तो ये चल रहा था ना, हनुमान जी जब लंका में गए थे और रावण को जब समझा मनिंदर रहे जगदीश थे। तो आप है ना लास्ट में कंक्लूड कर लेना, तब तक हम लोग बाकी जगह जा रहे हैं। आप कंक्लूड कर लेना जो हम आज पढ़े थे हनुमान जी के विषय नहीं में। गुरु जी, ठीक है? अभी क्या कि मेरे को निकलना है मंदिर में, जो जागना है ना वहाँ एक बार जाके आना है। तो हनुमान जी के गुण जो हमें आज चर्चा किए ना प्रभु जी, बड़े इंपॉर्टेंट गुण चर्चा किए। हनुमान जी वैष्णव से मिलकर प्रसन्न होते हैं। दो वैष्णव मिलते तो हरि कथा करते हैं। ठीक है। सत्संग का एक क्षण का सुख भी, ठीक है, ब्रह्मांड के सारे सुखों के आगे, ठीक है, भारी पड़ता है। ठीक है, ये हमने रिकॉर्डेड है चर्चा- प्रभु जी आज की क्लास। हाँ, तो रिकॉर्डेड है प्रभु जी, सबको पहुंचाइएगा। आज हनुमान जी के जो जितने भक्त है ना, तब पता लगे उनको कि हनुमान जी ठीक है। चाहते क्या है वास्तव में, है ना। ठीक है। ठीक है। तो मुझे बाकी लोगों से हम लोग थोड़ा विषय चर्चा कर लेते हैं। यस, बाकी लोग, सरिता माता जी। यस, सरिता माता जी बोलिए।